ये इंक्वायरी कब तक चलेगी? नाम बदलने से अध्यक्ष महोदय समाधान नहीं निकलता, काम में कोई ये नहीं होता है। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पर खाई, अब गुस्सा तो आएगा ही। ऐसी नौबत आ गई है कि वो बेरोजगार, वो नौजवान, जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, टाइपिंग टेस्ट भी करने के बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट है, उनका मात्र रिजल्ट ही डिक्लेयर होना है। लेकिन सारी चीज के लिए कि भाई इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, ये इंक्वायरी कब तक चलेगी ये मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। 1 साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीने का वादा किया था आपने और आज 10 महीने हो गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नई व्यवस्था के अंतर्गत आपने वहां पर कोई नया कमीशन, क्या नाम मुझे मालूम नहीं है, कोई नया नाम कर दिया है, राज्य चयन आयोग। नाम बदलने से अध्यक्ष महोदय समाधान नहीं निकलता, काम में कोई ये नहीं होता है। आखिर उसमें काम कौन लोग करने वाले लोग होंगे? कर्मचारी ही काम करेंगे। अगर उसमें ही कोई आदमी, एक आदमी ऐसा निकल जाए तो क्या करेंगे? उसको भी भंग करेंगे क्या? तो मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए पूछने पड़ रहे हैं। और इसलिए इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानकारी सप्लीमेंट्री प्लीज कि वो जो बेरोजगार जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं, कुछ के रिजल्ट भी निकल चुके हैं लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कुछ के एग्जाम दे रखे हैं, रिजल्ट वेटेड है, उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। और लगभग 3,500, 3,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक आपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके दिया है, और वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसी स्थिति है कि आत्महत्या करने की स्थिति की वो धमकियां दे रहे हैं आज के दौर में। क्या मुख्यमंत्री जी इस दिशा में कदम उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिजल्ट निकालेंगे? हरियाणा से जहां भी मिले वो उठा करके जेल की सलाखों के पीछे हैं, और उनकी कितनी संख्या है वो मालूम आपको होगा। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत वहां पर जो है पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, और जो पारदर्शिता के साथ हुई और जो शेड्यूल तय किया था उसी शेड्यूल के मुताबिक उनको नौकरी दी हमने। 1300 कुछ। माननीय मुख्यमंत्री, तो क्या आप नहीं कर सकते थे ऐसा? क्या आपके तो 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, आपका सप्लीमेंट्री लेकिन बेरोजगारों का जिनका कसूर नहीं है उनको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। एक आदमी अगर गलत करता है, एक आदमी गलत करता, उसकी सजा सबको नहीं हो सकती है। एक विधायक की गलती के कारण विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आगे आपकी बात आ गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस बात को कह रहा हूं मैं, अगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करी आपने? और आप रुकिए जरा। तो अब आपको सरकार बना करके चलाने का मौका मिला है, आप इस बात को सुनिश्चित करिए। हमारा कहना यह है, जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने एग्जाम दे के रखे, उनके रिजल्ट निकालिए, जल्दी निकालिए। ये कब तक करेंगे आप? तीर ऐसा लगा, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पर खाई, ध्यान नहीं है इनका। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब आज आपका ध्यान नहीं है। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पर खाई, अब गुस्सा तो आएगा ही। आपने अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि क्यों नहीं किया? ये हमारी तो अभी भर्ती स्टार्ट ही नहीं हुई है। सारी करतूतें इनके काले शासन के कारण हुई है, सारी हमारे कारण नहीं हुई है। हमने तो उसके बाद भी हमने रिजल्ट निकाला। और कितनी फकर से बोल रहे हैं, हमारे घपला हुआ, हमने पकड़े। क्या पकड़े आपने? हमारे 65 लोगों को हमने अरेस्ट किया, जेल की सलाखों के बीच भेजा। आपकी तो फाइल इंक्वायरी की आपके पास ही पड़ी रही। हाँ, मैं आप पता करिए ना, पुलिस भर्ती की इंक्वायरी की फाइल में अभी तक साइन ही नहीं हुए थे। तो कौन इन्वॉल्व है उसमें? कौन लोग हैं? अरे जिन अधिकारियों को आप बोल रहे हैं। दूसरी बात,
आपने और कहा कि जिनके रिजल्ट निकालने हैं, हिंदुस्तान में संविधान में कानून बना है, कानून के दायरे में क्या स्टेटमेंट देते विपक्ष के नेता? पूर्व मुख्यमंत्री 5 साल रहे, अगर एक चोरी करेगा तो पूरे उसको कर दिया जाएगा, उसका पूरा तथ्यों के साथ जानकारी प्राप्त की जाएगी। उस जानकारी के आधार पर जो भी आगे हमारे को क्लू मिलता है उसमें से हम उसको पकड़ते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं। अब और हमने कम से कम 329 जो पोस्ट कार्ड थे उनके 329 पोस्टों के रिजल्ट निकाल दिए। 300 हमने कम नहीं किया और अभी 300 के और निकाल रहे हैं। लेकिन जब सब जगह ही पेपर बेचे जा रहे हैं तो हर चीज का इलाज ढूंढने दीजिए। आपको कुछ चीजों का सत्ता में, कुर्सी में कई बार पता नहीं लगता, वो ठीक बात है। ये सब चीजें आपके कार्यकाल में हुई है, आपके कार्यकाल में हुई है, हमारे कार्यकाल में नहीं। ये कुर्सी ऐसी है, ये आपके कार्यकाल में हुई। और माननीय विपक्ष के नेताजी, हमने सदन को बताना चाहते हैं 65 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, 26 लोग जो टाउट्स थे वो अप्रीहेंडेड है, और जो भी कुछ जिसमें FIR हुई है उसमें FSL की रिपोर्ट आनी बाकी है। मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं, जहां पेपर नहीं बेचे गए होंगे, जहां पेपरों के बेचने की संख्या नहीं हुई होगी, उन रिजल्टों को हम आने वाले 3 महीनों में निकालेंगे। और जहां पेपर बेचे जाएंगे वहां कल्प्रिट्स को जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय